कार्रवाई में इसराइल के ईरान में दर्जनों मुकामात पर फिजाई हमले। इसराइली हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतादिद फौजी कमांडर्स, 6 जौहरी साइंसदान और आम शहरी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के आलम मुशीर अली शमखानी इसराइली फिजाई हमले में शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने 5 मरहलों में ईरान के 8 मुकामात पर हमले किए। हमलों में दारुल हुकूमत तेहरान और इतराफ की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी जनरल हुसैन सलामी की जगह पासदारान इनकलाब के कायम मुकाम कमांडर इन चीफ मुकर्रर एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी को ईरान की मुसल्लह अफवाज का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। एडमिरल हबीबुल्लाह सयारी को शहीद मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का जानशीन मुकर्रर किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अहम उबूरी फौजी तकर्रुरियां कर दी। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सख्त रद्द-ए-अमल कौम को मुखातिब करते हुए कहा, सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया। इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइल को अपनी इस हरकत का भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल ने ईरान हमले का पहला मरहला मुकम्मल करने का दावा कर दिया। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, ऑपरेशन में ईरान के स्ट्रेटेजिक फौजी मराकज को निशाना बनाया गया है। हमलों के बाद ईरान भर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। इसराइल ने ईरान पर पेश किए हमले किए। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया। चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा ड्रोन इसराइल की जानिब आए। इसराइली फौज ने दावा कर दिया, कहा, अगले कुछ घंटे हमारे लिए मुश्किल हैं। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों के खदशे पर इसराइल में हाई अलर्ट। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। हुकूमत का शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। इसराइली फिजाई हमले के बाद तेहरान समेत कई शहरों में कशीदगी बरकरार। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम कमर्शियल परवाज़ों फौरी तौर पर मअतल। अंदरून बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाज़ें ताहुक्म सानी रोक दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात और मुमकिना मजीद हमलों के पेश नज़र एविएशन हुकाम ने फैसला किया, एयरपोर्ट्स और फौजी तनसीबात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। ईरान पर इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले नाकाबिल जवाज़ और काबिल मज़म्मत हैं। काबिल नफरत इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी हिला देने के मुतरादिफ है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ का बयान, कहा, इसराइली जाहिरियत ने इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ा है। ये इक़दाम खित्ते के अमन और आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत। हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का मुकम्मल और कानूनी हक हासिल है। आलमी बरादरी खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन यकीनी बनाने में किरदार अदा करे। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की। इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। घिनौने हमले नाक़ाबिल कबूल हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो इस जारियत को फौरी तौर पर रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें।
ईरान पर इसराइली हमलों के बाद आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुख्तलिफ ममालिक ने इसराइली जारियत को आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। आलमी बरादरी के फरीकैन से कशीदगी कम करने की अपील। अमानी वजारत खारजा ने बयान में कहा, ईरान पर हमला UN चार्टर के मुनाफी है और इसराइली रवैया नाकाबिल कबूल है। चीन का इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया की इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की इसराइल और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। मशरिक़ वस्ता में किसी भी किस्म की फौजी कशीदगी की शदीद मज़म्मत। कहा, इसराइल और ईरान दोनों तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों पर तशवीश है। ईरान पर हमलों के बारे में पहले से आगाह था। इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अमेरिका इसमें मुलविस नहीं। ज़रूरत पड़ने पर इसराइल के दिफा में मदद फराहम करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी फ़ौज ने ऑपरेशन में कोई किरदार अदा नहीं किया। उम्मीद है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। हमारी तरजीह खित्ते में अमेरिकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। कहा, इसराइल ने मुतला किया कि वो ये कार्रवाई अपनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझता है। सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ने अमेरिकी अफवाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए। हम अपने इलाक़ाई इत्तेहादियों से मुसलसल राब्ते में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। फौरी, गैर मशरूत और दायमी जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर ख़ुसूसी सेशन में करारदाद मंजूर की। पाकिस्तान करारदाद को स्पॉन्सर करने वाले ममालिक में शामिल। करारदाद के हक़ में 149 और मुखालिफत में 12 वोट आए। 19 अरकान गैर हाजिर है। करारदाद में इसराइल की जानिब से भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मज़म्मत। सूबा सिंध का 3500 अरब रुपए से जायद का बजट। आज मुराद अली शाह सिंध असम्बली इजलास में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 700 अरब रुपए। सेहत के लिए 450 अरब रुपए रखे गए। अमन और अमान के लिए 250 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 70 अरब, ज़राअत के लिए 65 अरब रुपए, तवानाई के लिए 85 अरब रुपए की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2070 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 195 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। जमशुदा अजला के ADP के लिए 33 अरब रुपए रखने की तजवीज़। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट की मद में 175 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। भारत में अहमदाबाद के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक, 1 जिंदा बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। हादसे के शिकार तैयारे में 11 बच्चे सवार थे। तैयारे के मुसाफिरों में साबिक वज़ीर आला गुजरात विजय रूपानी भी शामिल। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स की हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय तैयारे को गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स तैयारा टेक ऑफ की महज दूसरे मिनट पर ही एक ही दरख्त से टकरा कर नीचे आ गिरा। तैयारे के पायलट्स को हंगामी पैगाम भेजने का मौका भी न मिल सका, क्योंकि जहाज इंतहाई कम बुलंदी पर ही काबू से बाहर हो चुका था।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं के अहमदाबाद के करीब भारतीय परवाज हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी हुआ। भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। भारत ने दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। आलमी सतह पर सिंध ताज मुआहदे, मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का इशू उठा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, यूरोप GSP+ जारी रखे और भारतीय जारियत को रोके। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने बेल्जियम की वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम से मुलाकात की। चकवाल में मोटरवे M2 दहराब पुल के करीब तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार, 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कार में सवार अफराद रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। हादसे की इत्तला पर पुलिस और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक अफराद की लाशें ट्रॉमा सेंटर कल्लर कहार मुंतकिल। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान की साबिक वुमेन्स टीम की कप्तान सना मीर ने एक और एजाज हासिल कर लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान रिवायती घंटी बजाकर खेल का आगाज करवाया। सना मीर एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर बन गई। हाल ही में सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मोहम्मद यूसुफ ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद यूसुफ 2 दौरे न्यूजीलैंड में बतौर बैटिंग कंसल्टेंट टीम के साथ थे। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में कोचिंग स्टाफ में उनका नाम शामिल नहीं था। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ ने निजी मसरूफियात के बायस अपना इस्तीफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को